अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली असगर है। आज इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में सीखेंगे और एक्सरसाइजेज भी हल करेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये न्यू सिलेबस 10th क्लास की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड है, एक्सरसाइज 17.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू। ए एंड बी यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स हैं, देन ड्रा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी। इन जनरल यानी कोई भी मेंबर्स हों, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, A symmetric difference B and A minus B if A and B are disjoint। फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस ओवरलैपिंग है। थर्ड केस जब A is subset of B, when A is subset of B। ये 3 केसेस हैं। वेन डायग्राम क्या है? ये नाम है एक्चुअली जॉन डाल्टन ने ये इंट्रोड्यूस किया था। जॉन वेन ने 1881 में, इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने 1881 में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस डायग्राम का नाम है वेन डायग्राम। सो केस नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, व्हेन बोथ आर disjoint, right? A and B are disjoint. So first one solution। वेन डायग्राम कैसे ड्रा होता है कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स समझो कि यूनिवर्सल सेट है। ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है एंड ए एंड बी जो हैं वो इसके सब सेट हैं, इसलिए इसके अंदर हैं। ठीक है, डिसजॉइंट यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ए और बी का कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो ये एक साथ नहीं होंगे, यानी कोई भी कॉमन नहीं है एलिमेंट इन दोनों का, ए एंड बी का। ए बी दोनों की यूनियन करनी है, यानी दोनों के मेंबर शामिल होंगे। अगर दोनों के मेंबर शामिल होंगे तो उसको हम शेड कर रहे हैं, यानी ये मेंबर्स शामिल हैं आंसर में, ये शेड किया हमने। ठीक है, ये आंसर है ए एंड बी का। ओके, ए यूनियन बी। ओके, सेकंड वन हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी, जब ये डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है, तो इसमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा, यानी नल सेट आंसर आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कुछ कॉमन होना चाहिए तो वो आंसर आ जाता है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा? नल सेट होगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एंड बी। नाउ थर्ड वन, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस किसको कहते हैं? यानी यूनियन से डिफरेंस करेंगे इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन से ये डिफरेंस करेंगे तो नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसकी मीनिंग है ए यूनियन बी, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये सेम आंसर आएगा, यानी इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट है। राइट, सो वी गेट ए एंड बी। राइट, ओके, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। राइट, ओके, राइट। नाउ लेट्स फाइंड ए माइनस बी। ए से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये बॉक्स। राइट, अब लिखेंगे ए के मेंबर्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बी के मेंबर्स। राइट, ये ए के मेंबर, क्योंकि बी और ए में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, इसलिए ए से कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, यानी सारा आंसर जो आएगा वो ए के मेंबर्स आएंगे। राइट, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है बी में मौजूद ऐसा नहीं है जो ए वाले यहाँ हो। राइट, सो
कुछ भी यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी का मकसद ये है ऐसे मेंबर्स जो b में शामिल ना हों, सिर्फ़ और सिर्फ a के मेंबर जो b में शामिल ना हों। तो ऐसा a का मेंबर कोई भी नहीं है जो b में शामिल हो, वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, सो ये हो गया आंसर केस 1 का, राइट। डिसजॉइंट, व्हेन दे आर डिसजॉइंट। ओके, केस 2 ओवरलैपिंग। ओके, case 2 when A and B are overlapping. ओके, ओवरलैपिंग में क्या होगा कि लिखेंगे यहाँ A, राइट, ये हो गया बॉक्स यूनिवर्सल सेट का। यहाँ लिखेंगे A पहले, ये हमने A लिखा, ओके, और उसके बाद B यानी इसके A से ओवरलैपिंग है, दोनों की करेंगे यूनियन, A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B यानी सब एलिमेंट्स जो A के हैं और B के हैं और जो कॉमन है, सारे एलिमेंट्स हैं यूनियन में। सो ये A के एलिमेंट, ये B के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है ये A यूनियन B का आंसर। एंड A इंटरसेक्शन B का आंसर होगा A इंटरसेक्शन B, इसका आंसर होगा यानी जो एलिमेंट कॉमन है A एंड B, A के एलिमेंट B के एलिमेंट, आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट जो कॉमन है, दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है, राइट। A इंटरसेक्शन B का ये आंसर है। नाउ A सेमेट्रिक डिफरेंस B, सेमेट्रिक डिफरेंस यानी वो एलिमेंट है A सिमेट्रिक डिफरेंस B, यानी यूनियन से हम डिफरेंस करेंगे इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B, यानी सब एलिमेंट में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कॉमन एलिमेंट है, राइट। सो A B, ओके, ये सब एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देंगे। ओके, ये है, ये B है, और हमने क्या माइनस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट ये कॉमन है, राइट, बाकी सब एलिमेंट्स आएंगे। एंड नाउ फोर्थ वन इज A माइनस B, यानी B में से A में से सिर्फ B सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी B सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी ये एलिमेंट्स होंगे। ओके, ये A है, ये B है, ये सिर्फ एलिमेंट B वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि A से B डिफरेंस कर रहे हैं, सब एलिमेंट्स कॉमन है वो भी चले जाएंगे। ओके, ये हो गया ओवरलैपिंग केस, वेन डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग केस। ओके, एंड थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B, यानी A जो है वो B का सबसेट है, B से लिया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट। केस 3 A is subset of B। ओके, A सबसेट है B का, ये कैसे लिखेंगे, यूनियन ये है B। ओके, तो ये हो गया B का सबसेट A, राइट। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, B भी आएगा, B के भी सब एलिमेंट आएंगे क्योंकि यूनियन है, और A के भी सब एलिमेंट आएंगे, राइट। तो ये हो गया A यूनियन B, और इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन हो दोनों में। तो A इंटरसेक्शन B यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, ये B और ये A, क्या कॉमन है, ओके, कैन यू गेस क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट कॉमन है, A वाले। ओके,
ये हो गया आंसर, राइट, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ थर्ड वन है इसका ही सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। स्टॉप। ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस जैसे पहले हमने किया, ए यूनियन बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो क्या करेंगे हम, अब दोनों की यूनियन का जो आंसर है उसमें से इंटरसेक्शन सब, ये यूनियन का आंसर है, यानी उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारा आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया, बाकी ये आंसर आएगा यूनियन का। Okay, we have done question number 1, right? Now let's solve question number 2. Okay, question number 2, verify commutative property of union and intersection. Okay, commutative property means A union B equal to B union A, ये कम्यूटेटिव है यूनियन की। एंड इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, यानी चेंज करना ए और बी को आगे पीछे करना यूनियन में, राइट। नाउ लेट्स से सॉल्व इट बाय यूजिंग वेन डायग्राम सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट वन दिस वन, एंड पहले हम यूनियन सॉल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी, राइट। तो पहले हम ए के मेंबर्स लिखेंगे, ए यूनियन बी, बाद में बी के लिखेंगे मेंबर्स। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। ए के मेंबर्स जो हैं वो हैं, ए में और बी में कॉमन मेंबर है, ए और ई दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे लिखने में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ओवरलैपिंग होने चाहिए, राइट। सो ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कौन सा एलिमेंट है, अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए और ई दोनों कॉमन है, राइट। बी में भी यही एलिमेंट है, ए के एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई सब एलिमेंट्स हो गए। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे, बी के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ए और ई यहाँ आ गया, आई ओ यू। अब यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए के और बी के सब एलिमेंट्स आएंगे, राइट। ये भी आ गए, बी के भी आ गए, राइट। यानी ये हो गया डायग्राम ए यूनियन बी का। अब डायग्राम बनाएंगे बी यूनियन ए का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बी यूनियन ए, यानी पहले हम बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे। बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए ई, क्योंकि ये कॉमन है इसमें भी, आई ओ यू। अब जो एलिमेंट्स हैं इसके एलिमेंट्स हैं ए के, वो लिखेंगे ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इनको हम सब जो है यूनियन में आ जाएंगे मेंबर्स, यानी इसको हम शेड करेंगे सब एलिमेंट्स को, ए और बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यानी सब एलिमेंट्स आ गए, ए बी सी डी ई आई ओ यू, इसमें भी ए बी सी डी ई आई ओ यू, यानी प्रूव हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूजिंग वेन डायग्राम यूनियन की। अब इंटरसेक्शन की प्रूव करेंगे, राइट। तो ये इजी है। नाउ ये यूनियन की हो गई, अब इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब हम लिखेंगे मेंबर्स, राइट। थोड़ा ऊपर करके लिखें, ओके। पहले हम मेंबर लिखेंगे ए के, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे सॉल्व पहले, राइट। ए के मेंबर्स जो हैं ये मेंबर्स हैं,
ठीक है, और बी के मेंबर्स लिखेंगे। ए के ए ई दोनों में कॉमन है, ए और बी में। बाकी जो मेंबर्स हैं वो हैं बी सी डी, और यहाँ मेंबर हैं आई ओ यू। कॉमन मेंबर्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ ए और आई है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। कॉमन मेंबर लिखेंगे, कॉमन, दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, इंटरसेक्शन ये हुई ए और सिर्फ ई, ये दो मेंबर्स हैं इंटरसेक्शन में। अब इंटरसेक्शन करें बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, राइट। बी के मेंबर्स पहले लिखेंगे, बाद में हम ए के मेंबर लिखेंगे। बी के मेंबर्स कौन से हैं? ए ई, ए और ई पहले है, बाद में आई और यू, राइट। ये बी के मेंबर हो गए। अब ए के मेंबर लिखेंगे, ए बी सी डी ई, यहाँ पे हो गया। दोनों में कॉमन कौन से मेंबर हैं? ये कॉमन है, राइट, ए और ई। तो आंसर क्या होगा? ए और ई। यहाँ भी ए और ये, वहाँ भी ए और ये, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, यानी दोनों बराबर हैं, राइट। ये भी प्रूव्ड हो गई, ये भी प्रूव्ड हो गई, या वेरीफाइड हो गई, या वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए इक्वल टू 13579 बी इक्वल टू 5678 ए यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 to 10। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ, 2 लॉज इन डी मॉर्गन्स लॉ। एक लॉ के है फर्स्ट वन, ए यूनियन बी, पहले यूनियन करके फिर कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वन जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी। दोनों लॉ आ गए। नाउ लेट्स सॉल्व। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये साइड सॉल्व करेंगे, फिर ये साइड सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो प्रूव हो गया। फर्स्ट ए यूनियन बी, ए के मेंबर्स, और ए के मेंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9। बी के मेंबर्स कौन से हैं? 5 6 7 8, 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ हम दोनों में कौन से कॉमन है? 5 और 7, 5 7 दोनों में कॉमन है। ओके, 5 7 यहाँ लिखे हमने। अब ए के मेंबर्स दूसरे लिखेंगे, 1 3 9। बी के मेंबर भी दूसरे लिखेंगे, 6 8, राइट। ये सब मेंबर आ गए। यूनियन में सारे मेंबर आएंगे, सब मेंबर आ गए जो भी कॉमन है, राइट। सबको हम शेड करेंगे, यानी मेंबर सारे हो गए। 1 3 5 7 9 7 6 5 6 7 8 9, ये सारे मेंबर यहाँ पे आ गए, राइट। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स जो हैं 1 to 3 हैं। यहाँ 1 आ गया, 2 3 भी आ गया, 4 5 आ गया, 6 7 8 आ गया, और 10, ये सारे मेंबर हो गए इसके, राइट। अब जो है क्या करेंगे? होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये सारा ख़त्म करेंगे। ओके, बाकी दूसरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए यूनियन बी। ओके, अब करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे कि हम सिर्फ ये जो यूनियन है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट यानी यूनियन को ख़त्म करो। यू से यूनियन, इसको ख़त्म करेंगे यूनियन बी को। तो मेंबर आएंगे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अब जो है सारे मेंबर्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की यूनियन के अलावा, ए और बी के अलावा सब मेंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे इसमें। सब मेंबर्स कौन से हैं? 2 4 8 10।
ओके, ये हो गया आंसर, राइट। अब क्या करना है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड हमने सॉल्व की, अब सॉल्व करेंगे राइट साइड। राइट साइड में नाउ राइट हैंड साइड, ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर्स बगैर ए के, सिर्फ ए शामिल नहीं होगा, ओके, सिर्फ और सिर्फ ए शामिल नहीं होगा, बाकी सब मेंबर्स शामिल होंगे, बी भी शामिल होगा, सिर्फ ये शामिल नहीं होगा पार्ट, ए वाला पार्ट, बी भी शामिल होगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ए के मेंबर नहीं होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में ए के मेंबर नहीं होते हैं, यू से ए जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये भी होंगे सारे के सारे मेंबर्स यू के। ओके, इस तरह आपको शेड करना है। जितना बेहतर शेड कर सकें करें। ये पोर्शन सिर्फ नहीं होगा ए का, और बी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन नहीं होगा, बी का पोर्शन नहीं होगा, ए भी होगा मगर बी शामिल नहीं होगा, ओके। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, ये बी ए, ओके। ए भी शामिल होगा क्योंकि ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ओके। बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर होगा, यानी बी शामिल नहीं होगा, बाकी सारा पोर्शन शामिल होगा। अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट किया, आप दोनों में कॉमन देखेंगे कौन से एलिमेंट है। दोनों में सिर्फ ए और ये बी कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है, तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन नहीं है, ए और बी, बाकी सब कॉमन है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट, ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दोनों का आंसर सेम है, राइट। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। प्रूव्ड यहाँ इसको कहते हैं हम वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन, ये तो हमने सॉल्व किया, अब सेकंड पार्ट है कि इनकी इंटरसेक्शन सॉल्व करके फिर यूनियन सॉल्व करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स सॉल्व इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए और बी की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो एलिमेंट्स कौन से कॉमन है, 5 और 7 कॉमन है, 5 और 7 कॉमन है, राइट। ये दोनों हो गए कॉमन, बाकी जो एलिमेंट्स हैं दूसरे 1 है 3 है और 9 है ये कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ बी में 6 है और 8 है, ये कॉमन नहीं होंगे, राइट। अब इनकी ऑल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी ये सिर्फ दो एलिमेंट्स ना रहेंगे, बाकी सारा पोर्शन होगा, ओके। सो ये दो एलिमेंट्स नहीं होंगे 5 और 7, ये दोनों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, यानी यू से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सारा इंटरसेक्शन, यानी ये कॉमन, बाकी सारा पोर्शन होगा।
सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन नहीं है 5 और 7, राइट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये है ए इंटरसेक्शन और ये है ए इंटरसेक्शन, ये है बी सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन यानी ये पोर्शन यहाँ अवेलेबल है और इसमें ये पोर्शन अवेलेबल है। सिर्फ एक पोर्शन है जो दोनों में अवेलेबल नहीं, ये और ये दोनों में ये ब्लैंक है, बाकी सारा फील्ड है इसमें और इसमें कुछ, तो दोनों के मिला के पोर्शन सारा आंसर आ जाएगा, ये नहीं आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो सब होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन नहीं होगा। ओके, सो क्या हो गया, प्रूव हो गया, राइट। ये सेक्शन नहीं है, इसमें भी ये सेक्शन 5 और 7 नहीं है, राइट। सो प्रूव्ड, इट हैज़ बीन प्रूव्ड। नाउ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्या हो गया, वेरीफाइड। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सॉल्व दैट। वो सॉल्व कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, verify associative laws and distributive laws using Venn diagram. Okay, associative laws of union and intersection, दो laws हैं, and distributive laws भी हैं of union of intersection over union and intersection. Distributive भी 2 laws हैं और associative भी 2 laws हैं, right। उनमें से हम एसोसिएटिव भी एक लॉ सॉल्व करें और डिस्ट्रीब्यूटिव भी एक लॉ सॉल्व करें, दूसरा लॉ जो है वो आपको खुद करना है सॉल्व, राइट। इसी तरीके से, सेम तरीके से, इजी है, जैसे हमने सारे प्रॉब्लम्स किए हैं इस तरीके से ही होगा। फर्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हम लिख रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले यूनियन करनी है बी और सी की, इक्वल टू, अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें यूनियन पहले करनी है ए और बी की, फिर सी की करनी है, दोनों के जवाब सेम आएंगे, राइट। ओके, एंड सेकंड वन यहाँ पे जो करना है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, यूनियन का या इंटरसेक्शन का, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन का कर रहे हैं, ओके, ओवर यूनियन, राइट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों से इंटरसेक्शन होगी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ये लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट, और ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ, राइट। ओके, तो पहले हम एसोसिएटिव लॉ सॉल्व करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में कर रहा हूँ और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आप खुद करना, राइट। ओके, सो सॉल्यूशन। ओके, अब क्या करेंगे कि पहले हम यूनियन करेंगे बी यूनियन सी। ओके, ये सारे मेंबर्स गिवन हैं, ओके। ए बी सी, ए के ये सारे मेंबर्स हैं 8 तक, और कुछ मेंबर्स हैं जो ये बी के हैं, ये सी के हैं। बी और सी में देखो कौन से मेंबर कॉमन है, ये ख्याल रखना चाहिए डायग्राम बनाने वक्त, ये कॉमन मेंबर्स भी देखने चाहिए, क्योंकि वो पोजीशन डिफाइन करेंगे कि कहाँ मेंबर्स रखें जो कॉमन है। ये 5 दोनों में नहीं है, दोनों में 7 है, दोनों में 9 है, 7 और 9 दोनों में कॉमन है। यहाँ हमने रखा ए और बी में कौन से मेंबर कॉमन है, ए और बी में मेंबर्स जो कॉमन है वो है 4,
6 7, राइट, 4 और 6 7, ओके। और सी में और ए में जो मेंबर हैं वो 5 है, 5 दोनों में कॉमन है, बी में 5 नहीं है, ओके। एंड 7 और 9 दोनों ए और सी में कॉमन है। तो यहाँ पे सी के मेंबर्स ऐसे रखने चाहिए, कुछ कॉमन जो हैं वो ए के साथ हैं, कुछ कॉमन बी के साथ हैं। तो सी यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, 7 बी के साथ, 7 तीनों में है, ओके। एंड 5 जो है सी का वो ए के साथ कॉमन है, ओके। और सी के साथ जो कॉमन है वो 9 कॉमन है, राइट, ओके। तो ए के मेंबर जो हैं 1 2 सब लिखेंगे, 1 2 3 4 6 से आ गया, 5 यहाँ हो गया और 7 भी हो गया और 8 भी हो गया। ये सारे मेंबर ए के हमने लिखे। अब हम बी के मेंबर्स लिखेंगे, 4 6 7 8, ये सारे मेंबर आ गए। अब 9 भी ये आ गया और 10 यहाँ लिखेंगे। बी के सारे मेंबर जो हैं वो ए से और सी से कॉमन है सिवाय 10 के, और सी के मेंबर भी सब कॉमन है सिवाय 11 के, ओके। और ए के मेंबर 1 2 3, 8 जो है 8 बी के साथ कॉमन है, सी का में सी 4 एंड 8 भी कॉमन है, 8 भी बी के साथ कॉमन है। अब यूनियन करनी है, किसकी यूनियन करनी है? यूनियन करनी है बी और सी की। बी और सी में जो मेंबर्स हों, ये सी के भी सारे मेंबर्स, ठीक है, और बी के भी सारे मेंबर्स लिखेंगे। बी, ये सी हो गया, अब बी के भी सारे मेंबर्स लिखेंगे। ये दोनों की हो गई यूनियन, सब मेंबर आएंगे ए और बी के, राइट, ये सारे मेंबर आ गए। अब क्या करेंगे, ये बी और सी हो गया, अब लिखेंगे, अब ए बी इनसे यूनियन करेंगे। ये राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड सॉल्व कर रहे हैं पहले। अब इनके साथ ए बी यूनियन करेंगे, ओके। ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। तो यहाँ पे ए के मेंबर, बी के मेंबर्स, सी के मेंबर्स, राइट। तो 4 6 8, ये तीनों मेंबर्स जो हैं वो ए के साथ कॉमन थे, यानी ये तो हो गया जो हमने पहले लिखा था, ए और सी को यूनियन की थी। ये तो पहले ही हो गई, सब मेंबर्स हो गए। अब इसमें हम सी जो ए जो है 1 2 3 ये भी यूनियन करेंगे। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे मेंबर आ गए। तो अब हमें सॉल्व करना है ये राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड में पहले ए यूनियन बी करेंगे, ठीक है। यहाँ ए बी सी, ओके। तो अब हम करेंगे पहले सॉल्व बी ए यूनियन बी। ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स दोनों जो कॉमन हैं, ए और बी में 4 6 7 8, 4 6 8 7 जो है वो सी में भी है, ओके। सी का मेंबर एक और है जो कॉमन है ए के साथ, वो है 5। 9 जो है वो बी के साथ कॉमन है, और 11 इसका अलग है। बी में अलग जो एलिमेंट है वो है 10, और ए के जो बाकी है एलिमेंट 1 2 3, दूसरे एलिमेंट सारे कॉमन आ गए। पहले हम कर रहे हैं ए यूनियन बी, ओके। ए यूनियन बी, यानी ये ए के सारे मेंबर्स जो भी हैं सब लिखेंगे, और बी के भी सारे मेंबर्स जो भी हैं सब लिखेंगे, राइट। बाकी सी के मेंबर्स, अब
जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम सी यूनियन करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, इसमें हम सी भी अब शामिल करें, ये भी, तो सब मेंबर आ जाएंगे। ए और बी तो पहले ही शामिल है, अब सी भी शामिल कर लेते हैं। तो सब मेंबर अब ए और बी, ये ए और बी भी शामिल है पहले ही, राइट। अब हम इसमें शामिल करें ये सी जो 11 था। अब हो गए, दोनों साइड्स अब प्रूव्ड हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। ओके, सिमिलरली अब लास्ट सम है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, सेम डायग्राम। ओके, सॉरी, बी यूनियन सी करेंगे सिमिलरली जैसे हमने ये किया, बी यूनियन सी हो गया, ठीक है, सेम ही डायग्राम। ओके, बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे पहले, राइट। ये हो गया बी, सारे मेंबर बी के जो भी मेंबर्स हैं, और ये सी के मेंबर सारे जैसे हमने पहले मेंबर्स लिखे। अब जो रह गए मेंबर वो एक हैं, 1 2, ये मेंबर एक ही रह गए। ओके, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ए से, यानी जो ए के मेंबर्स हैं वो ही सिर्फ यहाँ आएंगे, दोनों सब मेंबर में से सिर्फ और सिर्फ ए के मेंबर्स ही होंगे, राइट। ए के मेंबर्स कौन से हैं, 1 2 3, ये सारे ए के मेंबर्स हैं, और ये बी के मेंबर्स हैं, ये सी के मेंबर्स हैं। अब देखेंगे इन सब में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए के साथ वो ही रहेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो नहीं रहेंगे, यानी इनमें जो ए के भी हैं वो रहेंगे, क्योंकि ए से इंटरसेक्शन करना है अब हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब ए से ए बी और सी, अब जो मेंबर्स होंगे वो ये ही कॉमन होंगे, ये जो मेंबर्स हैं इसमें ए के मेंबर्स भी शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरों एलिमेंट्स में ए के मेंबर शामिल नहीं है, इसलिए वो आंसर नहीं आएगा। ओके, सो कौन से ये मेंबर्स हो गए, 4, यहाँ 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, राइट, और उसके अलावा 5 भी हो गया। तो यहाँ आंसर जो होगा 4 5 6 7 8, यानी इस पोर्शन में ये नंबर्स हैं, 5 यहाँ है, 9 यहाँ है, 5 और 9 नहीं होगा, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 यहाँ है, ठीक है, ये मेंबर्स शामिल होंगे। अब हम सॉल्व करें ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ये राइट हैंड साइड हमें मिली, राइट हैंड साइड का ये आंसर मिला। अब हम सॉल्व करें ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के मेंबर्स जो हैं वो कॉमन, ए और बी के ये पोर्शन कॉमन है, यानी कौन कौन से मेंबर हैं ए और बी के जो कॉमन है, 4 6 7 8, 4 6 7 8, और 7 सी में भी है, यहाँ पे 7 है, 4 6 8 यहाँ है, 4 6 7 8 ये कॉमन हो गए, ठीक है, 4 4 6 8 और 5 7, यहाँ पे जो आंसर आया था अब यहाँ भी यही सेम आंसर आएगा। अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी करनी है, बी को और सी को इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन बी है, राइट। अब बी को और सी को इंटरसेक्ट करना है, बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है ये पोर्शन बी और सी में कॉमन है, यानी कौन से एलिमेंट्स, 5 और 7, 5 और 7, 5 7 9,
ये सिर्फ कॉमन होंगे, 5 7 9 ये मेंबर्स कॉमन होंगे। ए बी इंटरसेक्शन सी। अब इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, यानी ये पोर्शन ये दोनों पोर्शन जो है वो यूनियन करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स डू। ओके, ये पोर्शन भी शामिल है। ये सॉरी लिखने में थोड़ी हो गई। ओके, सो ए बी और सी का पोर्शन, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, यहाँ दोनों का आंसर सेम है, तो दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर है, सो प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आपके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे और यूट्यूब में मेरा वीडियो जो है वो रिकमेंड होना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।